जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल दास ग्रुप वीडियो चैनल में। ठीक है, देखिए आज जो कि है क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 का जो कि है प्रोजेक्ट रील के तहत महत्वपूर्ण जो कि बिजली रेट से संबंधित हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 का 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को आप सभी का जो कि प्रोजेक्ट रील के तहत बिजली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, इसमें आप सभी का एमआई महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग लेके आ चुके हैं। ठीक है, हिंदी का जो कि सेट 1 पहले अपलोड हो चुका है। ठीक है, सेट 2 कल सुबह को आ जाएगा और इंग्लिश का भी सेट 1 यहाँ पे अपलोड जो कि है सेट 1 यहाँ पे ये वाला जो कि है और सेट 2 कल सुबह को आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो को जो कि शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं हो, ठीक है, जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण और वीडियो आप सभी को जो कि है इस यूट्यूब चैनल के जरिए आप सभी को मिलते जाएंगे। और वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को जो कि है सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, फटाफट पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों का इंग्लिश का वीकली टेस्ट होने वाला है। ठीक है, कब होने वाला है? 13 सितंबर को। ठीक है, 2 होगा क्योंकि 14 सितंबर को आप सभी का छुट्टी में मिलेगा, इसलिए 13 सितंबर को जो कि होगा। 14 सितंबर को कर्मा का छुट्टी है, इसलिए 13 सितंबर को ही होगा। ठीक है, क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आप सभी का 40 रहेगा। चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पहला वहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए हाउ मनी, ठीक है, हाउ मैनी टी प्लांट्स ग्रो, ठीक है, ग्रो आउट ऑफ द ई लीड्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 5 टी प्लांट्स, ठीक है, 10 टी प्लांट्स, 20 टी प्लांट्स या 30 टी प्लांट्स। तो प्रश्न संख्या पहला का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10, ठीक है, टी प्लांट। कितने टी प्लांट थे? तो 10 टी प्लांट। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में हम लोग का पूछा गया है कि वाई वॉज राजवीर, ठीक है, वाई वॉज राजवीर ठीक है, एक्साइटेड। राजवीर जो था वो एक्साइटेड क्यों था? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बिकॉज ही हैड सपोर्टेड कॉफी गार्डन, ठीक है, बिकॉज ही हैड सपोर्टेड टी गार्डन, ठीक है, बिकॉज ही हैड सपोर्टेड विट गार्डन, ठीक है, नॉन ऑफ अबोव, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, यानी कि बी, ठीक है, बिकॉज ही हैड सपोर्टेड टी गार्डन, ठीक है, वो टी गार्डन के बहुत सपोर्ट में था, वो देखने के लिए उत्सुक था। ठीक है, उत्सुक था कौन? राजवीर। चलिए प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 में देखिए विच, ठीक है, विच प्लांटेशन, ठीक है, इज पॉपुलर देयर, ठीक है, कौन सी प्लांट स्टेशन यानी कौन सा प्लांट वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर था? देखिए यहाँ पे टी प्लांटेशन, ठीक है, टी प्लांटेशन, उसके बाद कॉफ़ी प्लांटेशन, ठीक है, उसके बाद वीट प्लांटेशन यानी कि गेहूं का, और उसके बाद नॉन ऑफ अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, टी प्लांटेशन, ठीक है, टी प्लांटेशन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हम लोग का कह रहा है कि वाट कवर 30% एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोडुगा, ठीक है, तो कौन किस चीज़ ने 30% है जो कि वहाँ के जगह को जो कि है घेर लिया था। ठीक है, घेर लिया था कहाँ के जगह को? तो कोडुआ, ठीक है, कोडुआ का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे डिसाइडुअस फॉरेस्ट, इवर गार्डन फॉरेस्ट, इवर ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, माउंटेन्स यानी कि पहाड़, नॉन ऑफ अबव। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इवर ग्रीन फॉरेस्ट, इवर ग्रीन फॉरेस्ट। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न आप सभी के इम्पोर्टेंट से जो कि यहाँ आए गए हैं। यहाँ पे देखिए वाट, यहाँ पे देखिए क्या पूछता है प्रश्न संख्या 5 में, वाट इज रेफर्ड टू अस अ पीस ऑफ हेवन, ठीक है, ये किस चीज़ का रेफर किया गया है? देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल, ठीक है, कार्ग, ठीक है, नाइट या नॉन ऑफ अबव। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्ग, ठीक है, कार्ग के लिए यहाँ पे किया गया। किसके लिए? तो कार्ग। चलिए प्रश्न नंबर 6 में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6 में हम लोग क्या कर रहा है कि विच वर्ड इज द फॉलोइंग मीन्स द सेम अ स्वीट स्मेल, ठीक है, स्वीट स्मॉल, ठीक है, तो गुड इवनिंग, लेवेस,
फ्रेगरेंस, ठीक है, नॉन ऑफ अबव। तो प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज डन बाय वेकर्स, ठीक है, इनमें से कौन एक जो कि है कार्य, मतलब कार्य है जो वेकर्स करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है वेक द लेवर्स, ठीक है, वेक द डाउट, वेक द माउड, या नॉन ऑफ अबव, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेक द लवर्स, ठीक है, लवर्स। प्रश्न संख्या 7 का 1 विकल्प हो जाएगा सही। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में है वाई डू द, ठीक है, वाई डू द एल्डर्स थिंक अबाउट देयर पास्ट, ठीक है, जो छोटे एल्डर्स, ठीक है, जो इनसे बड़े थे, वो अपने पास्ट के बारे में क्या सोचते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जाएगा दे, ठीक है, दे मिस द गुड ओल्ड एज, ठीक है, वे अपने अच्छे दिनों को जो कि है वे अपने अच्छे पुराने दिनों को याद करते थे, मतलब याद करते थे, मिस करते थे, ठीक है। दे रिमेंबर देयर बैड डेज, उन्हें याद था, ठीक है, उन्हें हमेशा याद आता था उनके खराब दिन, ठीक है। दे थिंक यंगर आर स्लो, वे हमेशा सोचते थे कि जो यंगर होते हैं आर स्लो, यानी कि अच्छे से द थिंक, वे सोचते थे कि जो यंग होता है, ठीक है, जो कोई भी यंग होता है, जब हम लोग यंग थे आर स्लो, हम लोग बहुत काफ़ी स्लो थे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे जो कि है 3 विकल्प और चौथा विकल्प में है नॉन ऑफ अबव, ठीक है, नॉन ऑफ अबव। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दे मिस द गुड ओल्ड डेज, ठीक है, वे अपने पुराने दिनों को बहुत मिस करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं अब हम लोग। यहाँ पे देखिए वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, ठीक है, ये दोनों कहाँ स्टडी करते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आसम, ठीक है, कार्ग, ठीक है, गोवा या दिल्ली। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा दिल्ली, ठीक है, वे दोनों दिल्ली में जो कि है स्टडी करते थे और दिल्ली से वे लोग आसम जाते हैं, ठीक है, आसम जाते हैं, आसम वो लोग जाते हैं, दिल्ली से कहाँ जाते हैं, आसम जाते हैं, ठीक है, क्या देखने, टी गार्डन, ठीक है, टी गार्डन देखने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का अंतिम जो कि है MCQ प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकेंड फ्लश और स्प्रेटिंग पीरियड, ठीक है। तो जून टू जुलाई, अक्टूबर टू दिसंबर, मई टू, माफ़ कीजिए यहाँ पे जून टू अगस्त है, ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर, और मई, जुलाई और अगस्त से नवंबर, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मई से जून, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पे है व्हाट इज द ड्यूरिंग ऑफ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्रेटिंग पीरियड, ठीक है, जो सेकंड पीरियड रहता है जब वे जो मतलब कि जो टी के गार्डन रहते हैं, तो उनका, तो मई टू जुलाई में, ठीक है, मई से जुलाई में उनका अच्छा जो कि है फसल जो कि है वहाँ पे आता है, ठीक है, जो टी गार्डन में रहते हैं उनका अच्छा जो कि होता है, ठीक है। जैसे सभी के लिए फसल के लिए, जैसे कि हम लोग का रबी फसल, ठीक है, खरीफ फसल ऐसे समूह में बांटा गया, वैसे मई और जुलाई जो कि है टी के लिए अच्छा माना जाता है, वहाँ पे टी की अच्छी खेती होती है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ, ठीक है, जो हम लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। यहाँ पे देखिए हम लोग का जो 11 नंबर का प्रश्न है, और यहाँ पे हम लोग का 2 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ये आप सभी का 2 मार्क्स रहने वाला है। चलिए फटाफट देखते हैं कि इसमें कौन सा जो कि है आप सभी का, इसमें जो कि है कौन सा जो कि आप सभी का प्रश्न जो कि है पूछने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर का देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेकर कॉल्ड, ठीक है, वेकर को क्या कहा जाता था। तो वेकर आंसर में देखिए यहाँ पे द वेकर्स आर नाउन अस फादर, ठीक है, वेकर को फादर कहते थे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 12 नंबर का प्रश्न हम लोग का थोड़ा जो कि है रहने वाला है। देखिए यहाँ पे हम लोग का 12 नंबर का है वेयर इज कार्ग, ठीक है, वेयर इज कार्ग, वेयर कहाँ था। तो देखिए आंसर यहाँ पे कार्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, छोटा सा जिला था ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका का एक छोटा सा जिला था, लोकेटेड मिडवे, ठीक है, लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर, ठीक है, मंगलोर, उन दोनों के मिडवे यानी कि बीच में था। चलिए अब हम लोग 13 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, सब्जेक्टिव रहने वाला है, ठीक है, जो आप सबको 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। चलिए फटाफट से हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है,
व्हाट आर द इल्डर्स इन गोवा, ठीक है, व्हाट आर द इल्डर्स इन गोवा नॉस्टेगी इज अबाउट, ठीक है। तो आंसर देखिए यहाँ पे, द इल्डर्स इन गोवा वेर नॉस्टेलजी, ठीक है, अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लेव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 13 नंबर का आंसर। चलिए 14 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर का है व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग, ठीक है। तो आंसर देखिए, कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कोर्ग, द कॉफी स्टेट्स स्टैंड ट्रुक्स एंड द ट्री, ठीक है, क्नोप्सी इन प्राइम कॉर्नर्स। अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। जो हम लोग का 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 15वां और 16वां नंबर का प्रश्न हम लोग का 5 नंबर का रहने वाला है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे, हु इन्वाइटेड द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ फादर, वाई। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रिचेज just below the knees invited the comment that he is dressed like a father. This was so because the worker were now a father and they wear such hut half pant, ठीक है। ये हो जाएगा आप सभी का 15वां नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर के अंतिम प्रश्न की तरफ, जो हम लोग का 5 मार्क्स का रहने वाला है, लेकिन अंतिम प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। 16 नंबर का इज ब्रेड अन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, ठीक है। तो हाउ डू यू नो दिस, तो देखिए इसका जो कि उत्तर आपसे कुछ थोड़ा सा लॉन्ग में दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा लंबा में दिया हुआ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार का इसका उत्तर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे, द ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गॉन लाइफ, ठीक है, मैरिज गिफ्ट आर mingles with him the sweet bread now as a bowl for a party. Bread is a much well for Christmas. Cakes and bolognese are a much sandwich much we be prepared by the lady of the house on her daughter's engagement. The author says that everybody loves the फ्रेगनेंस ऑफ लिप्स, ठीक है, फ्रेगनेंस मतलब लिप्स का ही, जो कि वहाँ पे बताया गया है। द इल्डर्स वेयर गिविंग लिव्स एंड द चिल्ड्रन वेयर गिविंग्स ब्रेड बेंगल्स विच दे लॉन्गर फॉर ऑल्सो द फैक्ट दैट बेकरी इज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन shows that the love for bread is enormous in गोवा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 16 नंबर का उत्तर। चलिए हमने जो कि महत्वपूर्ण आप सभी को प्रश्न उत्तर यहाँ पे करा दें, ठीक है, हमारे प्रश्न के साथ हम लोग करा दें, ठीक है। कल सुबह को जो कि आप सभी का सेट 2 भी आ जाएगा, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो में से आप सभी का जो कि ज़्यादातर प्रश्न जो कि पूछा जाएगा, और इसको भी इसमें से भी जो आधा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो कि है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।